हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब सही होंगे। और फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पूजा करके आई हूँ और आके अब मैं कद्दू काट रही हूँ। और ये देखिए जैक पड़ा है। जैक हमारा कल रात से बहुत बीमार है। और ये मैं भिलिया काट रही हूँ क्योंकि मुझे है ना गणेश जी का भोग लगाना है, तो इनके लिए बनाना है। और जैक को हमारे 105 फीवर है। और देखिए कैसे उदास पड़ा है। इसे रात है ना हमें डॉक्टर के ले जाना पड़ा। तो ये रात इसे हमें 1 बजे डॉक्टर के ले गए थे, ड्रिप वगैरह चढ़ी थी। और अब इससे दोबारा ले जाना है हमें सुबह सुबह डॉक्टर का। और देखिए उठ नहीं पा रहा, इसके चल नहीं पा रहा। इसे बहुत कमज़ोरी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो जी अब ना विशाखा लेकर जाएगी और रचित जाएगा। मैं खाना वाना बनाऊंगी क्योंकि गणेश जी की भी है ना खाना वाना इनको भोग लगाना, तो मुझे ही रहना पड़ेगा। इन्हें पोछा वोछा लगा के सफाई कर दी है। और इति कर रही है कुछ काम, इसे अपने काम पे भी जाना है। तो है ना विशाखा लेके जा रही है और ये अपने लैपटॉप पे बैठ के काम कर रही है यहाँ पे। और रचित जाएगा विशाखा के साथ, ये दोनों जाएंगे। पर जैक है ना उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा। देखिए पट्टा बांध दिया है तो इस पर उठा नहीं जा रहा। और अब विशाखा उठाने की कोशिश कर रही तो उठा नहीं जा रहा क्योंकि रात इससे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ये देखिए उठा नहीं जा रहा इस पर बिल्कुल भी। और अब इति को बुलाएगी, इति बिठाएगी तो इति से भी नहीं उठेगा। और आज तो ये थोड़ा सा देख भी रहा है। शाम के टाइम तो इसकी आंख नहीं खुल रही थी। डॉक्टर कह रहा था कि बहुत ज़्यादा बुखार था इसे। और ज़्यादा बुखार हो जाता है ना तो कहना फिर दिमाग में चढ़ जाता है। और रचित तैयार होने लग रहा है, टी शर्ट पहन रहा है। और विशाखा इति को बुलाने गई है कि भाई तू आ और इसे गाड़ी में बैठवा। ये उठ नहीं पा रहा, बहुत कोशिश कर ली, बिस्किट का भी कह लिया बिस्किट देंगे। और देखो कैसे कर करके विशाखा कर रही है पर नहीं उठ पा रहा। इसे कमजोरी आ गई। और देखिए कैसे कर रहा, उठ नहीं पा रहा है। मुझे भी देख कर अचंभा सा होता। तो इति आ गई है, इति भी कोशिश करेगी, नहीं उठ पाएगा। तो इति कह रही है कि भाई क्या हो गया, उठ जा, चला जा डॉक्टर के। बहुत प्यार करेगी इसे, फिर भी उठ नहीं पाने का ये। तो ये देखिए कैसे प्यार कर रही कि जैक उठ जा। और उठ नहीं पा रही है, ये उठ नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। और ये देखिए, और देख रही करने मम्मी बुखार तो नहीं है, तो गर्म नहीं है ये। और इसको भी खूब कोशिश कर रही है उठाने की, उठ जा, बहुत हाथ पैर मतलब इसके मल के कर रही कि जैक को खड़ा हो जा, चला जाओ डॉक्टर के। तो उठ नहीं रहा है ये। तो अब है ना कैरी करने गए तो ऐसा मत खींच। और डॉक्टर से बताइए कि भाई सब कमज़ोरी ज़्यादा आ गई, उठ नहीं पा रहा ये। और बस अब ऐसे ही इससे प्यार कर करके कर रही है। और रचित से भी कह रही कि रचित उठवा ले, गोदी में ले जाओ दोनों पकड़ के। तो अब देखो कैसे लेके जाएंगी, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। और मेरे से कह रही कि मम्मी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई से। तो हाँ मैं कह रही, मैं कह निढाल सा हो गया बिल्कुल। मतलब 2 दिन चढ़ा इसे 105, मतलब एक दिन चढ़ा, मतलब सुबह भी शाम भी। और दोनों टाइम इसे ड्रिप चढ़ी हैं। और अब सोच रहे हैं कि भाई कैसे उठाएं इसे, क्योंकि बिस्कुट का भी दे लिया ऐसा, कोई ऐसे ज़रूरत नहीं आज बिस्कुट के लिए भी नहीं उठाइए। ना कालू के नाम से उठा, किसी के नाम से नहीं उठा। और इतनी कोशिश कर रही है उठाने की, देख कर उठ जाए तो जी बस अब बड़े वो करके उठ नहीं पा रहा। अब भी नहीं, इधर से करवट ले रहा है, इधर से करवट ले रहा, पर उठ नहीं पा रहा ये। पता नहीं क्या हो गया इस मकान में आकर, ज़्यादा बीमार हो रहा हमारा जैक। तो बस पता नहीं सूट नहीं हुआ है, इसका मन नहीं लगा, पता नहीं क्या है। क्योंकि यहाँ पे ना इसके साथ के डॉगी भी नहीं है यहाँ पे। वहाँ तो दिखते रहते थे, बैठा रहता था बालकोनी में, देखता रहता था। तो जी बस अभी सब कोशिश कर रहे हैं उठाने की। बिस्कुट लेकर लेने जा रही है विशाखा। ये बिस्कुट किसे भी नहीं उठेगा, फिर ज़बरदस्ती उठाया जाएगा। और इतनी कह रही मम्मी बताओ क्या हो गया जरा, एक दिन के बुखार में। मैं कह रही कि भाई ये तो देखो जानवर है, आदमी भी ऐसा हो जाता है। ये सब मार के दिखा रही है कि जिससे उठ जाता क्या लेके, क्योंकि ऐसे उठ जाता है ना ये। जब अगर आपस में कुछ करते तो भी इतिहास है कि तुम तो मुझे मार रहे हो जानबूझ के। और विशाखा भी कर रहा, रचित भी कर रहा है। कह लेंगे कि तू ऐसा मत करो, तुम्हें तुम्हें बहाना मिल रहा है मुझे मारने का। और जैक उठ नहीं पा रहा, ये किल्ली मारी जैसा करते तो उठ जाता है ये। पर आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही इसकी उठने की। इन्होंने सब कोशिश कर ली है पर उठ नहीं पा रहा। तो जी अब जो है ना विशाखा इतनी कह रही भाई उठ जा, चला जा डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि फिर भीड़ हो जाएगी वहाँ डॉक्टर के देखे। उठ नहीं पा रहा बस। अब विशाखा भी इतनी लोटपोट होगी। कह रही बताओ भाई, इन्हें तो बिल्कुल हिम्मत हार दी। तो मैंने कह रही भाई देखो जानवर है तो बेचारा बोल भी नहीं सकता।
और आदमी तो चलो बता भी देता है कि भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे से उठ नहीं जा रहा, क्या पता ऐसे भी चक्कर आ रहे हो बेचारे को। मैं यही कह रही थी, मगर ऐसे ड्रामे मत करो, क्या पता मगर इसे गोद मिले हो और उसे गाड़ी में बैठाया हो। तो जी बस अब इतनी हंस रही है बहुत ज़्यादा, कह मम्मी तो एक दिन के बुखार में निडाल हो गया। तो जी अब सब गोदी में उठावेंगे। ये देखिए कैसे कोशिश कर रही है सब, बस उठ नहीं पा रहा बिल्कुल भी। अब ना बस फिर लेट गया ये ऐसे ही। और वो देर विशाखा कह रही मम्मी वहाँ पर ना भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत भीड़ वहाँ पे नंबर आता है इनका। बहुत अच्छा डॉक्टर, बोल भी उठा ली इसकी, बोल के नाम से भी नहीं उठ रहा ये, बहुत कोशिश कर ली। अब है ना देखो गोदी में कर कैसे उठा के कोशिश कर रही कि उठ जा तू। अब बस ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जाएगा। अब बस यही थी कह रही मम्मी मैं तो कैसे क्या करूँ बताओ। मैं कहा भाई इसका इलाज यही है कि मैं इसे गोदी में उठा के ले जाओ। अब देखते हैं भाई कैसे करेंगी ये। तो जी है ना अब इसे गोदी में उठा लिया है, वहाँ से नीचे से गोदी में लाए उठा के। अब जब इस इति और रचित इसे लेके जा रहे थे गोदी में, पर ये उठ गया है धीरे धीरे। अब ये जाएगा देखिए, अब इसे धीरे धीरे लेके जा रहे हैं डॉक्टर के, विशाखा और रचित और मैं। तो जी मैं यहाँ पर बिलिया काट लिया है, अब मैं छोंक रही हूँ बिलिया, क्योंकि मुझे गणेश जी को भोग भी लगाना है। तो मैं आज आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और बिलिया और पूरी बनाऊँगी। बिलिया मतलब पिट्ठा कद्दू बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बिलिया बोलते हैं पिट्ठा कद्दू को। तो जी बस वहाँ पर मैं छोंक रही हूँ कढ़ाई में पिट्ठा कद्दू, और मैं आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी कुकर में। और फिर मैं आटा लगा के पूरी बनाऊँगी फटाफट से, क्योंकि मुझे भोग लगाना है। इसलिए नहीं मैं जाती साथ में जैक के, पर मैं कहा नहीं एक जने को रुकना पड़ेगा, मुझे भोग लगाना है। तो इसलिए मैं रुक गई यहाँ पे। और जो बस यहाँ पे मैंने छोंक दिया है बिलिया। और अभी तक हमारे ना इसमें पत्थर में छेद करवा के नहीं दिया, हमें ऐसा सिलेंडर रखना पड़ रहा, पर डर लगता है जलने का। तो हमने कहा है पत्थर में छेद करवा दो, देखो पता नहीं कब होएगा कब नहीं। तो जी बस यहाँ मैंने बिलिया छोंक दिया है, जल्दी से छोंक रही हूँ। तो जी बस यहाँ पे मैंने ना भोग लगा दिया है गणेश जी को भी और कान्हा जी को भी। मैंने पूरी और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बिलिया मैंने भोग लगा दिया है। और अभी तक मैं आए नहीं बच्चे वहाँ से डॉक्टर के यहाँ। तो गाइड विशाखा इतनी आ चुकी हैं दिखा के जैक को, और ये लेट रहा है, इसे बहुत कमजोरी आ रही है। और इसके टेस्ट हुए हैं, क्या क्या टेस्ट हुए विशाखा बताइए जरा। इसकी प्लेटलेट के टेस्ट हुए हैं, जोर से लीवर के किडनी के लग रहा है कि इसको फीवर ही है, तो इस वजह से फीवर था। और शाम को रिपोर्ट पानी भी तो मांगा है। और शाम को इसकी रिपोर्ट आएगी। इसके टेस्ट हुए, हमें रात को ना 12 बजे लेके जाना पड़ा इसे, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एकदम ही बुखार चढ़ा इसे। तो फिर वहाँ पे 1-1.5 घंटा रखा और इसकी ड्रिप वगैरह चढ़ी है। और आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आज दोपहर सुबह भी कहा था दिखाने के लिए, तो सुबह ले गए हैं दिखाने के लिए। तो टेस्ट करके अब जब शाम को रिपोर्ट आ जाएगी। और उसके डॉक्टर ने कहा कि खिचड़ी बना के खिलाओ, मैंने खिचड़ी बना दी है इसकी, अब जब ठंडी हो जाएगी तब खिलाऊंगी। अभी तो सो रहा है। और ड्रिप भी दिए ना सर, तो ड्रिप में मैं कहता था खाने की पानी की पूर्ति हो जाएगी। डॉक्टर देख रही है ना, अरे इसको इतना ज़्यादा क्या हो गया। तो मैंने कहा सर 105 बुखार था। कहता है मुझे याद है मैम आपने मुझे 12 बजे तक कॉल किया है। मैंने कहा सो सॉरी। कहता है कि एक डॉक्टर देखना हो ना दूसरा, तो फिर दिखाते नहीं है। अब क्या 1:30 बजे हम आए थे वहाँ से, फिर दोबारा लेकर भागे इसको। अभी क्या इसे चल बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, बुखार तो नहीं है। बस भगवान करें, अरे तो कुछ नहीं आएगा, मुझे पता है कुछ नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हमने रिपोर्ट अपने उसकी बहन की वजह से करवा ली इसकी, और अच्छे पैसों से हुई है इसकी रिपोर्ट। ऐसे दी 2,500-3,000 रुपये की रिपोर्ट हुई है चेक की, क्योंकि इसके लीवर के सब मतलब अभी थोड़े दिन पहले इसके वो सोनोग्राफी वगैरह हुई थी, पता नहीं क्या होगा, नज़र से लग गई इसे तो बहुत ज़्यादा। तो अभी आराम कर रहा है। अभी से उठा के और खिचड़ी बिचड़ी खिलाऊंगी दही के साथ। अभी नहीं भी सोन दूँगी तो आराम करने दूँ इसे, थक्का है। अभी गर्म हो रहा है ना, ठंडा हो जाएगा तब खिला दूँगी मैं, चम्मच से खिला दूँगी इसे। तो जबरदस्ती मत करना। हाँ जबरदस्ती मत, 2-4 चम्मच जितनी भी खाएगा खिलाऊंगी, तभी ताकत आऊँगी इसे। तो जी मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, मैं भी थक चुकी हूँ। खाना बनाया था, क्योंकि गणपति बप्पा मौर्य आए हुए हैं हमारे, तो उनके लिए मैंने आज पूरी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी पिट्ठा कद्दू बनाए थे। और शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे,
जैसी मर्जी उनकी जो खाएंगे, भिंडी वगैरह बनाऊंगी, पूछ लूँगी उनसे गणपत बप्पा मौर्य से कि भाई क्या खाओगे आप। तो जी बस मिलती है, अभी थोड़ी देर में तो जाएगी, अभी जाना है, ऐसा तैयार हो क्या। तो जी इसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में इसका थोड़ा सा इन्फेक्शन आया लीवर में, किडनी में, और थोड़ी सी बुखार की वजह से इसकी प्लेट जो होती हैं वो गिर गई हैं। तो इसकी के लिए दवाई है, 2 दवाई तो दे चुकी है लीवर की, किडनी की। अभी इसे पाउडर है ना इसमें पनीर में खिलाना पड़ेगा। तो इसे पनीर ज़्यादा से ज़्यादा पनीर बताया है डॉक्टर ने खिलाने के लिए। तो अब ये आधा पनीर जब थोड़ी देर पहला ही थी खिला दिया, थोड़ा सा बच गया था दवाई मिला के खिला रही है। और पनीर ने कई सारे ला कर रख दिए पैकेट जैक के लिए कि और बड़ी बड़ी खाने के लिए बताया, क्योंकि हम इसे नॉन वेज नहीं खिलाते ना। तो डॉक्टर कहता अगर नॉन वेज खिलाओगे तो और जल्दी ठीक हो जाएगा, पर हम इसे खिलाते नहीं हैं। तो कहता अगर नॉन वेज नहीं खिलाते तो पनीर और सोयाबीन की बड़ी खिलाओ इसे दबा के। तो जी वही खिलाएंगे, देखिए कैसे खिला रही है, इतनी से बड़े प्यार से खिला रही है। तो गाइस है ना, जैक को दवाई दे दी है, और पाउडर था वो पाउडर मिला के दे दिया, लिक्विड दवाई जो पीने के लिए दी थी दोनों वो दवाई भी दे दी है लीवर की, किडनी की। और बस अब आराम से वो लेट रहा है, उससे थोड़ी कमजोरी आई हुई है। और जी हमने भी खाना पीना हमारा भी हो चुका है, 9:30 बज रहे हैं। और आज के पापा के भी हल्का सा पेट में दर्द है थोड़ा सा, तो उन्हें भी दवाई दे दी है। तो जी बस यही करते हैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो बिल्कुल भी करना मत भूलिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे जी, टेक केयर।